हाय देयर, ये MKT 621 एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है। इसमें सबसे पहले है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, PR गाइडेड सॉल्यूशन। सो बेसिक इसके अंदर रेस फार्मूला है और ओल्ड जो है वो रोप फार्मूला है। सो रेस फार्मूला एब्रीवेशन है रिसर्च, एक्शन, कम्युनिकेशन और इवेल्यूशन की, और रोप फार्मूला है एब्रीवेशन रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोग्रामिंग और इवेल्यूशन की। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी के अंदर प्रोसीजर टू हैंडल प्रॉब्लम। सो वेयर डू यू स्टार्ट। सो असेंबल करना रेडीली अवेलेबल फैक्ट्स, यानी कि गैदर करना जितने भी अवेलेबल फैक्ट्स हैं जो कि रिलेटेड है इशू से, और इसके अंदर क्या हो सकता है कि रिव्यू किया जाए एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स को, डेटा को और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को। और दूसरा इसके बाद आता है कि डिटरमाइन करना कि कौन सी ऑडियंस अफेक्ट हुई या इन्वॉल्व हुई। सो जब फैक्ट्स जो है असेंबल हो गए, सो इम्पॉर्टेंट होता है कि डिटरमाइन किया जाए कि कौन सी ऑडियंस या स्टेक होल्डर जो है वो अफेक्ट होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं प्रॉब्लम के अंदर। और उसके बाद आता है कि डिसाइड करना कि अगर एडिशनल रिसर्च जो है वो ज़रूरी है डिफाइन करने के लिए प्रॉब्लम, और इवेल्यूएट करना उसका स्कोप। सो इसके अंदर जो है वो सर्वे कंडक्ट किया जा सकता है, और फोकस ग्रुप भी, और या फिर दूसरे रिसर्च मेथड्स, ताकि गैदर किया जाए एडिशनल डेटा और इनसाइट। और फिर है हमारे पास कि वेयर डू यू गो फ्रॉम हेयर। सो फॉर्मुलेट करना एक हाइपोथेसिस, असेंबल करना फैक्ट्स को ताकि टेस्ट किया जाए हाइपोथेसिस, और रिवाइज करना अगर हाइपोथेसिस डिसप्रूव है। सो जब प्रॉब्लम डिफाइंड हो गई और स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई हो गए, तो फॉर्मुलेट किया जाता है हाइपोथेसिस को या पोटेंशियल जो सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का। और हाइपोथेसिस जो है वो बेस करना चाहिए अवेलेबल फैक्ट्स के ऊपर और डेटा के ऊपर, और टेस्टेबल होना चाहिए एडिशनल रिसर्च के ज़रिए या फिर एनालिसिस के ज़रिए। जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होना चाहिए तो हो जाता है, तो उसके बाद उसको टेस्ट किया जाए फर्दर डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के ज़रिए। और अगर हाइपोथेसिस डिसप्रूव हो जाता है तो उसको रिवाइज करने की ज़रूरत होती है या नए हाइपोथेसिस को डेवलप करने की ज़रूरत होती है। सो उसके बाद जो है फिर एलिमेंट्स जो कंसिडर किए जाएंगे इस प्लानिंग में, वो है पहला कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस एफर्ट का। सो क्लियरली जो है वो डिफाइन किया जाए ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट का, और इसमें क्या शामिल होता है कि आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक गोल्स को या आउटकम को दैट नीड टू बी अचीव इन। और फिर है कि आप क्या एकम्प्लिश करना चाहते हैं। सो इम्पोर्टेंट होता है कि डिफाइन किया जाए कि स्पेसिफिकली जो है जो ज़रूरत पड़ती है एकम्प्लिश होने की प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट के ज़रिए। और इसमें क्या शामिल होता है कि आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक एक्शंस जिनकी ज़रूरत होती है, जिनको लेने की ज़रूरत होती है, या फिर आउटकम जो कि दैट नीड टू बी अचीव। और फिर है कि व्हाट इमेज ऑफ कंपनी, आप क्या जो है वो कंपनी की इमेज यू वांट टू प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं। सो जो इमेज होती है उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, जो कंपनी की इमेज होती है जब डेवलप किया जाए एक सोल्यूशन प्रॉब्लम के लिए। और फिर हमारे पास के व्हाट टारगेट और व्हाट ऑडियंस आर टारगेट एंड वाई, कौन सी ऑडियंस जो टारगेट है और क्यों है। सो इम्पॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि ऑडियंस जो कि टारगेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट की और क्यों इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि कंसिडर किया जाता है नीड्स को, पर्सपेक्टिव को और इंटरेस्ट जो है बहुत से स्टेक होल्डर्स का, और इंश्योर किया जाता है कि उनकी नीड जो है उनको गौर किया जाए किसी भी प्रपोज सोल्यूशन में। और फिर हमारे पास के हु आर अदर ऑडियंस, अब दूसरी ऑडियंस कौन है जिनके ओपिनियन भी मैटर करता है। सो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स के अलावा जो प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, देयर मे बी अदर ऑडियंस। सो दूसरी ऑडियंस भी जिनके ओपिनियन मैटर करते हैं, उनकी भी ओपिनियन की अहमियत है। सो उन गौर करने की ज़रूरत होती है उनको भी उनके ऊपर जब डेवलप किया जाए सोल्यूशन। सो ये जो ऑडियंस होती हैं इसके अंदर कस्टमर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर, रेगुलेटर और जनरल पब्लिक वगैरह भी शामिल है। और उसके बाद है कि फिर व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ईच ऑडियंस, आपके पास यानी कि क्या मैसेज है हर ऑडियंस के लिए। सो इम्पोर्टेंट होता है कि डेवलप किया जाए मैसेज को हर ऑडियंस के मुताबिक, जो उनकी जो स्पेसिफिक नीड और जो कंसर्न है उसके मुताबिक हो। और फिर हमारे पास कि व्हाट मीडिया कैन यू यूज़ टू कैरी दिस मैसेज, आप किस मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं कैरी करने के इन मैसेजेस को। सो मीडिया जिसकी ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए हर ऑडियंस के साथ, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक नीड्स के ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर उस ऑडियंस की। और फिर उसके बाद व्हाट रिस्पॉन्स डू यू वांट फ्रॉम ईच ऑडियंस, आप क्या रिस्पॉन्स चाहते हैं हर ऑडियंस से।
सो इम्पोर्टेंट होता है कि कंसिडर किया जाए जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है हर ऑडियंस से, और फिर उसके बाद के व्हाट बजट कैन यू यूज़ फॉर दिस, आप यानी कि क्या बजट जो है यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर, एलोकेटेड बजट या फिर स्पेशल। सो इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ को कंसिडर करना कि क्या जो रेगुलर एलोकेटेड बजट है वो काफ़ी है या फिर एडिशनल फंडिंग रिक्वायर्ड होगी, वो ज़रूरी होगी। सो ये भी है। और क्या बेस्ट टाइमिंग है एक्शन के लिए। टाइमिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब डेवलप किया जाए सोल्यूशन प्रॉब्लम के लिए, और इसके अंदर क्या हो सकता है कि आइडेंटिफाई करना जो की माइलस्टोन है या फिर कोई डेडलाइन वगैरह है, ताकि इंश्योर किया जाए कि सोल्यूशन जो है वो डेवलप्ड हो जाए और इम्प्लीमेंट हो वक्त के अंदर। और फिर है हमारे पास कि रिव्यू प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल दैट माइट अराइज एंड मेक कंटिजेंसी प्लान फॉर दिस। सो एंटिसिपेट किया जाए कि जो मुमकिन तौर पे प्रॉब्लम है या ऑब्स्टिकल है, रुकावटें हैं जो कि आ सकती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स के दरमियान, और डेवलप किया जाए कंटिजेंसी प्लान ताकि इनको एड्रेस किए जा सके। और फिर है डिवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम टू नो। सो मॉनिटरिंग और इवेल्यूशन जो है ज़रूरी है, ज़रूरी कंपोनेंट्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के। इसके अंदर शामिल होता है कि सेटअप किया जाए सिस्टम्स को ताकि ट्रैक किया जाए प्रोग्रेस को, गैदर किया जाए फीडबैक को, मेजर किया जाए इफेक्टिवनेस सोल्यूशन की वक्त के साथ। और फिर है हाउ आर यू डूइंग या फिर इवेल्यूशन। सो रेगुलर इवेल्यूशन जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट की इम्पोर्टेंट होती है इंश्योर करने के लिए कि जो प्रोग्रेस है वो हो रही है और सोल्यूशन जो है वो इफेक्टिव है। सो जब वंस इट ऑल ओवर हाउ टू नो व्हाट हैपेंड, सो प्लान करें इवेल्यूशन के लिए और इवेल्यूएट किया जाए तमाम एस्पेक्ट को। सो इम्पैक्ट के अंदर क्या है, इंफॉर्मेशनल, एटीट्यूडनल और एंड बिहेवियरल। सो इवेल्यूशन जो है वो फोकस होना चाहिए उसका मेजर करने के ऊपर जो इम्पैक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट का टारगेट ऑडियंस के ऊपर, और आउटपुट जो है वो क्या है, मेजर करना आउटपुट जो है कम्युनिकेशन एफर्ट का। इसके अंदर जो है वो शामिल हो सकता है कि असिस्ट करना रीच को और इफेक्टिवनेस जो मीडिया एफर्ट की जो कि यूज़ की गई कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि सोल्यूशन को कम्युनिकेट करने के लिए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो कम्युनिकेशन रिजल्ट्स अचीव हुए। फॉर एग्जांपल क्या कम्युनिकेशन एफर्ट्स जो है वो डिड द कम्युनिकेशन एफर्ट रीच दी इंटेंडेड ऑडियंस, यानी कि जो कम्युनिकेशन एफर्ट्स है वो उसने रीच किया जो इंटेंडेड ऑडियंस है, और जो एंड हैव द डिजायर्ड इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट है वो डिजायर्ड है। सो इन ब्रीफ फाइंड द सेंट्रल कोर ऑफ डिफिकल्टी। सो इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाई करना जो मेन प्रॉब्लम है या इशू है जिसको ज़रूरत है, जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, और चेक करना लिस्ट जो है ऑडियंस की जो कि इन्वॉल्व है प्रॉब्लम के अंदर। सो इम्पॉर्टेंट होता है कि कंसीडर किया जाए जो भी ऑडियंस है, तमाम ऑडियंस जो कि अफेक्ट हो सकती है प्रॉब्लम से, और इंक्लूडिंग इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर दोनों, यानी कि, और डिटरमाइन करना प्रॉब्लम स्टेटस जो है पोटेंशियल हार्म टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो पोटेंशियल हार्म है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इसके अंदर क्या होता है कि असेस किया जाता है जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है प्रॉब्लम का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और उसके स्टेक होल्डर के ऊपर, और लिस्ट बनाना रिलेटेड डिफ़िकल्टीज की जो टू बी कंसिडर्ड। सो कंसिडर करना कोई भी रिलेटेड डिफ़िकल्टी या चैलेंजेस जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है एज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट। और फिर है एक्सप्लोर दी अल्टरनेटिव। इसमें क्या होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है जो भी पोटेंशियल सॉल्यूशन होते हैं प्रॉब्लम के, और एवेल्यूएट किया जाता है उनकी फिजिबिलिटी को और पोटेंशियल इफेक्टिवनेस को। और फिर है डिटरमाइन दी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। सो जब सॉल्यूशन एक बार आइडेंटिफाई हो जाता है तो इम्पॉर्टेंट होता है कि डिफाइन किया जाए क्लियर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट के लिए, और डेवलप किया जाए एक प्लान उनको अचीव करने के लिए।
Actually, you must see how the solution fits into long range plan, यानी कि कैसे solution fit बैठता है long range plan में, which are shaped to what you see as the mission. So देखें कि कैसे solution जो fit बैठता है long range plan में, जिसको shape दिया है mission ने. और ये इम्पोर्टेंट होता है कि इंश्योर किया जाए कि कोई भी जो सोल्यूशन है वो अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ और मिशन स्टेटमेंट के साथ. और इसमें शामिल होता है कि इस चीज़ को कंसिडर किया जाए कि कैसे सोल्यूशन जो वो इम्पैक्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रेटजी और डायरेक्शन को. सो उसके बाद है कि व्हाट आर द इमीडिएट प्लान्स. सो इमीडिएट प्लान यानी कि आइडेंटिफाई करना शॉर्ट टर्म प्लान्स या गोल्स को जो कि ऑर्गेनाइजेशन जिस तरफ करंटली वर्क कर रही है, और हाउ डू दीज फिट विद लॉन्ग रेंज प्लान्स, यानी कि असेस करना कि क्या इमीडिएट प्लान जो है वो अलाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और मिशन स्टेटमेंट के साथ. और फिर है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस दैट डू नॉट फिट विद लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स एंड आर अगेंस्ट मिशन स्टेटमेंट आर रॉन्ग, यानी कि जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं जो कि फिट नहीं होते लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स के साथ और वो मिशन स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ हैं, सो वो रॉन्ग है. यानी कि अवॉइड किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि अवॉइड किया जाए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस को जो कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ और वैल्यूज़ के साथ. और फिर है डोंट डू देम स्टार्ट ओवर. सो अगर प्रपोज सोल्यूशन अलाइन नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ, सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप वापस जाएं और एक्सप्लोर करें अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को जो कि अलाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ और गोल्स के साथ. सो कुछ बैरियर्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, सम बैरियर्स. अब कुछ बैरियर्स हैं जैसे कि इन्फॉर्मेशन यू डोंट नो, इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं जानते. इससे मुराद क्या है, लैक ऑफ रिलेवेंट या फिर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होना जो कि ज़रूरी होती है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. और उसके बाद है कि इफेक्ट ऑफ द वे यू लुक एट द प्रॉब्लम. सो ये जो है बैरियर है, ये बैरियर जो है इससे मुराद लिमिटेशन है आपकी पर्सपेक्टिव की, बाइसेस की या असम्पशन की, जो कि प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है आपको प्रॉब्लम देखने से क्लियरली और आइडेंटिफाई करने से बेस्ट जो सॉल्यूशंस हैं. और उसके बाद है लिमिटेशंस फेस्ड बाय यू. सो ये जो एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है चॉइसेस को या ऑप्शंस को जो अवेलेबल होते हैं आपके पास सॉल्व करने में एक प्रॉब्लम. और उसके बाद है योर लिमिटेशंस और मैनेजमेंट्स. और ये जो इंटरनल लिमिटेशंस वगैरह होती हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं आपकी एबिलिटी को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम, जैसे कि लैक ऑफ स्किल होना या एक्सपीरियंस की कमी होना या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टेंट यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रुकावटें वगैरह होना. और उसके बाद है फिर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अपसेटिंग द इक्विलिब्रियम और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो इससे मुराद जो है क्या है, रेजिस्टेंस होना या फिर पुश बैक होना इंडिविजुअल्स की तरफ से या ग्रुप्स की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन की अंदर, जो कि रेजिस्टेंस टू चेंज हो, यानी कि जो मुखालफत करते हों चेंज की मुखालफत करने वाले जो हैं. उसके बाद है फिर मीडिया ओरिएंटेशन, व्हाट टू टेल. सो अच्छा, मीडिया ओरिएंटेशन से मुराद क्या है कि फोकस करना है स्पेसिफिक मीडिया के ऊपर जिसका यूज़ किया जाएगा रीच करने के लिए टारगेट ऑडियंस को मैसेज के साथ. और व्हाट टू टेल क्या है कि इसमें क्या शामिल है कि डिसाइड करना कंटेंट जो है मैसेज का वो, और एंड इंक्लूडिंग इसमें इंक्लूड है क्या की पॉइंट टू एम्फेसाइज और जो टोन है मैसेज की और ओवरऑल थीम. और उसके बाद फिर होम टू टेल, इसमें शामिल होता है कि आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को मैसेज के लिए, बेस्ड करता है फैक्टर्स के ऊपर, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर और साइकोग्राफिक. और उसके बाद फिर हाउ टू टेल. सो इसमें शामिल है क्या, डिसाइड करना फॉर्मेट के ऊपर और स्टाइल जो है मैसेज का, इंक्लूडिंग जो लैंग्वेज है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज है और इमेजेस है, और दूसरी पर्सुएसिव टेक्निक है. और फिर व्हाट मीडिया टू कम्युनिकेट, यानी कि डिसाइड करना स्पेसिफिक मीडिया चैनल जो कि यूज़ होंगे कम्युनिकेट करने में मैसेज जो है टारगेट ऑडियंस तक, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट, ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया. और फिर चॉइस ऑफ मीडियम इज़ क्रिटिकल. सो जो मीडियम की चॉइस है वो क्रिटिकल है.
सिलेक्ट करना जो मोस्ट एप्रोप्राइट मीडियम है ये इम्पोर्टेंट है ताकि टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा जाए। और फिर एक मस्ट बी बिलीवेबल, यानी कि टेलीविजन विच इज़ हाईली क्रेडिबल विद द मास पेनिट्रेशन। सो मैसेज जो है वो क्रेडिबल हो और ट्रस्टवर्दी हो ताकि परसुएट किया जाए टारगेट ऑडियंस को कि वो एक्शन ले। सो उसके बाद है फिर मैसेज मस्ट बी इवेल्युएटेड टू बी इफेक्टिव। परसुएसिव अपील मस्ट कंबाइन द रैशनल एंड इमोशनल, यानी कि कंबाइन किया जाए रैशनल और इमोशनल दोनों को। सो रैशनल जो अपील होती है वो वहाँ पे यूज़ किया जाता है फैक्ट्स का और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स का कन्विंस करने के लिए ऑडियंस को, जबकि इमोशनल के अंदर इवोक किया जाता है फीलिंग्स को और इमोशंस को ताकि उनको परसुएट किया जा सके। एंड टू बी परसुएसिव मैसेज हैज़ टू प्रेजेंट वैल्यू फॉर मनी टू टारगेट और पब्लिक। सो वैल्यू फॉर मनी हो, यानी कि मैसेज जो है वो कन्वे किया जाए कि जो प्रोडक्ट या सर्विस जिसका एडवर्टाइज किया जा रहा है, जिसको एडवर्टाइज किया जा रहा है, वो वैल्यू फॉर मनी ऑफर करती है। और फिर है कि मस्ट बी कंपैटिबल विद मोटिव्स ऑफ दैट ऑडियंस, यानी कि मैसेज जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए ऑडियंस के मोटिव्स के साथ, इंटरेस्ट के साथ और जो नीड्स वगैरह हैं। और फिर है हमारे पास के प्रिंसिपल अप्लाइड टू कंज्यूमर बिहेवियर, और पहला है अनप्लीजेंट अपील कैन बी लर्न एज रेडिली एज प्लीजेंट वन। सो एडवर्टाइजमेंट जो कि इलिसिट करती है नेगेटिव इमोशन, वो भी उसी तरह इफेक्टिव हो सकती है जो इलिसिट करे पॉजिटिव इमोशन। और उसके बाद अपील्स मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर मोर इफेक्टिव, यानी कि रेपिटेशन जो होती है मैसेज की वक्त के साथ वो इंक्रीज कर सकती है उसकी इफेक्टिवनेस। और उसके बाद यूनिक मैसेजेस आर बेटर रिमेंबर्ड, मैसेजेस जो कि मुख्तलिफ होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, वो ज़्यादा याद रह सकते हैं, कंज्यूमर उनको ज़्यादा याद रख सकता है। और उसके बाद इट इज़ ईजियर टू रिकग्नाइज एन अपील देन टू रिकॉल इट। सो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं रिकग्नाइज करने के ऊपर एक मैसेज को रिकॉलिंग के मुकाबले में। और फिर नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स इंक्रीजेस द लर्निंग ऑफ मैसेज। सो जब कंज्यूमर जो है वो देखते हैं रिजल्ट्स यूज़ करने का एक प्रोडक्ट को, सो वो ज़्यादा जो है वो याद रख सकते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं मैसेज जो कि प्रमोट करें प्रोडक्ट को। और फिर हमारे पास कि रिपीटिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन। सो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा जो है वो याद रख सकते हैं मैसेज को जब वो रिलेट हो सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस से, और ये जो है हेल्प कर सकता है क्रिएट करने में पॉजिटिव एसोसिएशन जो है मैसेज के दरमियान और ब्रांड के दरमियान। और मैसेजेस आर ईजियर टू लर्न व्हेन दे डू नॉट इंटरफेयर विद अर्लियर हैबिट्स, यानी कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा बेहतर याद रख सकता है और अडॉप्ट कर सकता है न्यू बिहेवियर को अगर वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे उसकी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ, यानी कि जो मौजूदा आदत वगैरह है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे, उसके मुखालिफ ना हो उस आदत के। और उसके बाद ये कि लर्निंग आ न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर कैन इंटरफेयर विद रिमेंबरिंग समथिंग एल्स। सो इंट्रोड्यूस करना नया मैसेज, नया बिहेवियर या मैसेज जो है वो इंटरफेयर कर सकता है कंज्यूमर की जो एबिलिटी होती है उस रिकॉल करने की, प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन की। सो एडवर्टाइजर्स को ज़रूरत होती है कि वो केयरफुल रहें जब वो इंट्रोड्यूस करें नया मैसेज, ताकि इंश्योर करें कि वो इंटरफेयर ना करे कंज्यूमर का जो रिकॉल है दूसरे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का। तो ये था लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।